वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहे तो वो सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 संख्याएं हैं, 5 वर्ड्स हैं, 25068। बोल रहा है इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का अंतर कितना होगा, जिसमें कि अंकों का जो पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा की बात की जाए तो कौन सा होगा? 86520। और सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 है, बट हम स्टार्ट किस चीज से करेंगे? 2 से, बिकॉज 0 से तो हमारे ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 4 अंक का बन जाएगा, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो सबसे छोटी क्या हो गई? तो 20568। अब हमसे इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 65952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई कमीज है, कोई शर्ट है जिसका कि मूल्य 15% की अगर छूट देते तब 119 रुपया है। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? तो हमने माना, इसका आपको एक फॉर्मूले के तरीके भी है, बट फॉर्मूले आपको एग्जाम्स में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, इसलिए हम इसे दूसरे मेथड से देखेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे कि हम मानते हैं कि अंकित मूल्य हमारा कितना है? 100। उस पर अगर 15% का हमने छूट दे दिया तब वो कितने का हो जाएगा? तो 95 का, बट हमारा 85 का। बट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 15% की छूट देने पर 119 रुपए का है, यानी कि 85 यूनिट है बराबर किसके? तो 119 रुपए के। तब हमसे पूछ रहा है कमीज का अंकित मूल्य क्या था? तो अगर 85 यूनिट 119 रुपए के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो आर इज 119 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। तो ये हमारा आ गया 140 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड है। डिस्काउंट के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे डिस्काउंट के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि a बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर माइनस पी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू, तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का मान क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर a डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर बराबर है b डिवाइडेड बाई आर माइनस पी के बराबर है c डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू के, तब हमसे पूछ रहा है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल टू व्हाट। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इक्वल टू हम कुछ मान लेंगे। अगर ये सारे इक्वल है तो ये सारे इक्वल है, तो किसी न किसी अंक के तो इक्वल होंगे, किसी न किसी डिजिट के इक्वल होंगे। तो हमने माना कि वो डिजिट के है। अब हम एक बार देखते हैं a डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू के, तो यहां से हमारा आ गया a इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस आर। उसी तरह से इसमें देखिए, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट देखे b डिवाइडेड बाई आर माइनस पी इक्वल टू, अगर हमने k देखा बिकॉज सारे का इक्वल k है, तो ये हमारा आ जाएगा b इक्वल टू के इंटू आर माइनस पी। उसी तरह से हम इसमें देखें तो c डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू इक्वल टू के है, तो ये हमारा c का वैल्यू आ जाएगा k इंटू पी माइनस क्यू। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल टू व्हाट। तो अब हम जहां पे ए बी सी है वहां पे ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो हम देखते हैं P इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू के इंटू क्यू माइनस आर। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? Q इंटू के इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू के इंटू पी माइनस क्यू। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमने पाया P, ये हमारा आ जाएगा P के क्यू माइनस P के आर प्लस Q के आर माइनस Q के P प्लस R के P माइनस R के Q। अब हम देखते हैं P के Q एंड माइनस Q के P कैंसिल हो गया। उसी तरह से माइनस P के R प्लस P के R
प्लस क्यू के आर माइनस क्यू के आर इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा आंसर क्या हो गया, तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर 3 इक्वल हो तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इक्वल टू एक कांस्टेंट के मान लें अगर हम, उसके बाद सारे को अलग अलग करके सारे का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी इक्वल टू 30 तो ए का मान कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ए बी सी है, इसका औसत ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी 3, बिकॉज 3 वर्ड है तो इसका औसत इक्वल टू दे रखा है 20। उसी तरह से b प्लस सी प्लस डी बाई 3, यानी कि इसका औसत दे रखा है हमारा 25। तो औसत आप जानते होता क्या है, टोटल जितने नंबर्स हो उसके सम डिवाइडेड बाई जितने नंबर हो उनकी संख्या को हम लिख देते। तो इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20, b प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 25। अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 75, इसे हमने इक्वेशन 2 माना। अब हमसे d का वैल्यू दे रखा है 30। ऊपर से हम जानते हैं कि अगर दोनों में b प्लस सी है, दोनों में b प्लस सी है, तो यहाँ से आसानी से हम बिकॉज d का वैल्यू दे रखा और 2 b प्लस सी है तो हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 75। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो a माइनस डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, तो -15। अब d का वैल्यू हमें मालूम है कितना, तो 30, तो a माइनस 30 इक्वल टू -15, तो a इक्वल टू क्या हो गया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको करने क्या थे, कुछ भी नहीं, ए बी सी का औसत दे रखा था 20, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। उसी तरह से हमने दोनों इक्वेशन को हमने सोचा कि एक में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, एक में b प्लस सी प्लस डी। तो अगर हम दोनों तरफ से b प्लस सी को कैंसिल अगर किसी भी तरह से कर देता हूँ, हमारा a और d सिर्फ बचेगा और d का वैल्यू हमें मालूम है। उसी जिसको हमने यहाँ पे किया था हमारा आ गया a इक्वल टू 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक स्टोर है, उसमें अगर हम लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेच देते हैं, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ का अगर ऐसा करते तब विक्रय मूल्य पर अगर बेचते हैं तब विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो हमने माना कि उस घड़ी का लागत मूल्य था 100, उसे उसने बेचा 25% के लाभ पर, तो कितना में, तो 125 में। तो ये तो हमारा लागत मूल्य पर 25% लाभ था, तो हमसे पूछा विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो 125 माइनस 100 यानी कि 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 125, बिकॉज विक्रय मूल्य पर बोल रहा तो डिवाइडेड बाई 125, क्रय मूल्य पर बोलता तो डिवाइडेड बाई 100 हो सकता। 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से ये हमारा आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है बी के 20% का बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमसे 3 चीज की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी के 20% के बराबर है, तो हमें ना तो मालूम है ए ना ही मालूम है बी, फिर कह रहा है बी सी के 25% के बराबर है। तो अगर हम सी को कुछ मान ले तो यहाँ से हमारा बी भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा। तो हमने माना कि सी हमारा 100 है, बोल रहा बी सी के 25% के बराबर है, तो बी कितना हो गया 25। और फिर कह रहा है ए बी के 20% के बराबर है, तो अगर बी 25 होगा तो ए बी के 20% के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा, तो 5। तो हमसे पूछा सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, तो आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई सी का कितना प्रतिशत बोल रहा है, सी से कितना प्रतिशत ज्यादा बोलता तो हम माइनस कर भी सकते थे, सॉरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होता तो हम माइनस कर देते, बट बोल रहा सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 5%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकेंड बाद सुनता है। आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड है। यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि राम है, एक लड़का है। यह आपका क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो आप चाहे तो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियोस में ये
इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक लड़का है, उससे 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और उसकी आवाज राम 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि हमसे स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम दे रखा है। डिस्टेंस हमारा दे रखा है 1.7 किलोमीटर, बट हमारा आंसर पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर यानी 1700 मीटर। अब हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है 25 सेकेंड, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम यानी 1700 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हमारा आ गया 68 मीटर पर सेकेंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो स्पीड का हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, वो कैसे होता है तो हम आप देख भी सकते हैं। स्पीड का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी डिस्टेंस मीटर किसका सूचक है तो डिस्टेंस का, स्पीड किसका सूचक है तो टाइम का। तो इस तरह से स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि 68 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक से साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 3000 रुपए की राशि है, राशि हमें दे रखा है 3000 रुपए की, उस पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1080 रुपए मिलता है, तो कितने साल में मिलेगा। ये हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का साधारण ब्याज में अगर पूछे तो टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ये कहाँ से आया तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। अब हमसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इस तरह से हमारा आ गया टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। अब SI हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है 1080 मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपए और 12% वार्षिक दर से रेट भी दे रखा है। यहाँ से हम निकाले तो हमारा आ रहा है 3 साल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 3√8 माइनस 2√12 प्लस √20 डिवाइडेड बाई 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45 का सरलतम मान क्या है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 3√8 माइनस 2√12 प्लस √20 डिवाइडेड बाई 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45 का सरलतम मान क्या होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमारा दे रखा है 3√8, तो 3√8 है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 एंड √8 है, √8 का फैक्टराइजेशन हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2√2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 2√2 माइनस इसी तरह से √12 की अगर बात की जाए तो 12 क्या होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे भी हमारा हो गया 2√3 यानी 2 इंटू 2√3 प्लस √20 का हो जाता है हमारा 2√5 बिकॉज 4 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारा आ गया 2√5। उसी तरह से नीचे हमारा है 3√18, तो 3 एंड √18, 18 का फैक्टराइजेशन होता है 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तो 3 निकल जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3√2 माइनस 27 का होता है 2 इंटू 3√3 प्लस 45 है तो 3√5। अब ये हमारा इस तरह से आ गया। तो अगर हम ऊपर में 2 को कॉमन ले लें, ऊपर में अगर हम सरलतम मान पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं सारे में हमारा 2 कॉमन जा रहा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5। उसी तरह से नीचे हम क्या देख रहे हैं कि सब में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लिया तो 3√2 माइनस 2√3 प्लस 5। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। आपको देखने में लग रहा है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, 1√12 1√8, तो नहीं ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हमें इसमें करने क्या थे, बस सारे को और भी छोटे रूट में ला दिया तो हमारा देख रहे थे, फिर सारे कॉमन चला गया, आसानी से कैंसिल हो गया, आया हमारा आंसर 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यदि a प्लस 1/a² इक्वल टू 3 तो AQ प्लस 1/AQ का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है a प्लस 1/a² इक्वल टू 3।
देन हमसे पूछ रहे क्या, तो ए क्यू प्लस 1/AQ इक्वल टू व्हाट। तो ए क्यू प्लस 1/AQ इक्वल टू क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा दे रखा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर हम इसको करने से हम देख सकते हैं हमारा कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे बिकॉज होल स्क्वायर दे रखा था हम यहाँ पे आसानी से इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 1/a इक्वल टू √3। स्क्वायर इधर गया तो ये रूट में चेंज हो गया, तो हमारा आ गया √3। अब हमसे पूछ रहे AQ प्लस 1/AQ, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं होता है a प्लस 1/a इंटू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3। अब a प्लस 1/a का √3 हो गया, a प्लस 1/a स्क्वायर का जानते हैं हम 3 होता है, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें अगर आप इतना इसमें से कुछ भी नहीं करते फिर भी आपका काम चल जाता है, AQ प्लस 1/AQ का फॉर्मूला हम डालते तो ये हमारा हो जाता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हम जानते हैं 3 होता है, तो 3 माइनस 3 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1/k, तो पूछ रहे k इक्वल टू व्हाट। हमारा दे क्या रखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1/k। अब हमसे पूछ रहे k का वैल्यू, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके लिए हमें सबको अलग करने पड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1/k है, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह से इधर भी किया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1/k, तो k इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन 2 माना। नेक्स्ट इसी तरह से ये हमारा हो गया k इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब हम सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं। ऐड करके अगर आप देखोगे तो ये हमारा, आप ऐड करके देख सकते हो, ये हमारा इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो ka स्क्वायर प्लस kb स्क्वायर प्लस kb स्क्वायर प्लस kc स्क्वायर प्लस kc स्क्वायर प्लस ka स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे हम देखें, यहाँ भी ka स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर, यानी 2ka स्क्वायर प्लस 2kb स्क्वायर प्लस 2kc स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से हमने 2k को कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो हमारा बचा क्या, 2k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जाने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक अर्धवृत्त है, इसमें 6 मीटर त्रिज्या का सबसे बड़ा 6 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, तो इसमें बोल रहा सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे बड़ा त्रिभुज को अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ होता है। सबसे बड़ा त्रिभुज ये हमारा हो गया, यहाँ से इस तरह से गया, ये 90 डिग्री और ये यहाँ से 90 डिग्री, बिकॉज ये इस पे लंब है। तो यहाँ पे हम देखें, ये भी हमारा रेडियस, इसे हमने नाम रख दिया a b c एंड इसे रखा m, बिकॉज यहाँ से हमने लंब डाला है। अब हमें मालूम है bm इक्वल टू mc इक्वल टू bm इक्वल टू mc यानी इक्वल टू हमारा am यानी कि त्रिज्या यानी कि 6 मीटर। अब am परपेंडिकुलर है BC के, तो इस तरह से अगर हमसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2 रेडियस। इस तरह से ये हमारा आ गया 36 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे बोले अर्धवृत्त में सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। ये हमारा हो जाता है r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 25 तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।